कल रात तक जो रिपोर्ट आई थी उसमें 507 सैंपल्स हमने लगाए थे, 453 उसमें से नेगेटिव पाए गए और 32 उसमें से पॉजिटिव पाए गए। इन 32 को अगर हम जोड़ लेते हैं तो हमारी संख्या 1545 हो जाती है। कल दुर्भाग्य से 2 लोगों की मृत्यु भी शामिल है, उनको जोड़ने के बाद हमारी संख्या कुल 42 हमारी संख्या 74 तक पहुँच जाती है। सुखद बात एक ये है कि हमने कल 42 लोगों को डिस्चार्ज किया था जो पूर्णतः स्वस्थ हो गए थे और अब घर जा रहे हैं। आज रात को जो लिस्ट प्राप्त हुई है उसमें भी द्वितीय सैंपल नेगेटिव वालों की संख्या 50 के लगभग है, तो ये 50 के से अधिक व्यक्तियों के आज पुनः डिस्चार्ज होने की संभावना है। सभी जो केसेस अभी आ रहे हैं मूलतः वहीं से आ रहे हैं जो पहले के हमारे हॉटस्पॉट थे। नए क्षेत्र बनने की संभावना भी बहुत कम हो रही है, तो हम ये मान सकते हैं कि इस समय स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। निश्चित बहुत महत्वपूर्ण विषय है। टीकाकरण न सिर्फ बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है बल्कि उनके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत आवश्यक है। इसमें ये देखा गया है, जो मैं स्वयं एक शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ, और टीकाकरण के जो अंतराल है वो निश्चित होने चाहिए। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए हम टीकाकरण अभी नहीं खोल रहे हैं। अभी जो 14 दिन का लॉकडाउन बढ़ाया गया है इसमें अभी टीकाकरण प्रतिबंधित रहेगा। इनमें से जो भी टीके हैं जो जन्म लेते से ही आवश्यक होते हैं उन्हें जहाँ भी प्रसव हो रहा है वहाँ लगाने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके पश्चात जो पहला टीका लगता है वो 1.5 महीने पे, फिर 2.5 महीने पे और 3.5 महीने पे लगता है। इसके पश्चात 9 महीने से लेकर 12 महीने के बीच में लगता है। अर्थात उनके बीच में इतना गैप की संभावना रहती है जो हम मेंटेन करके उनको लगा सकते हैं और उनको टीके लगाने से कोई हानि भी नहीं होगी, यानी कि ऐसा भी नहीं होगा कि देर से लगाया है तो उसका असर ना हो। तो हमारे पास अभी वक्त है। टीकाकरण के लिए अगर हम खोलते हैं तो एक अनावश्यक भीड़ बढ़ने की और सोशल डिस्टेंसिंग की जो हमारी इतनी मेहनत है उस पर थोड़ा असर पड़ेगा। इसलिए अभी वरिष्ठ कार्यालय से इस बारे में मार्गदर्शन मांगा गया है, परंतु मेरे विचार में अभी इस लॉकडाउन तक हम टीकाकरण प्रारंभ नहीं कर पाएंगे। आपका कहना बिल्कुल सही है, और ये अगर अपन ये देखें कि आंकड़ों को कि 500 से ऊपर सैंपल लगाए गए थे और उसमें से 32 आए थे, यानी कि ये 6% के करीब होता है। प्रारंभ का समय अगर हम याद करें तो 20 से 25% जो हम टेस्ट लगाते थे उनमें से 20 से 25% तक लोग पॉजिटिव आते थे। तो कहीं ना कहीं इसका मामलों में कमी आई है, ये हम आंकड़ों से निश्चित तौर पर जाहिर होता है। नए पेशेंट्स हम ढूंढ रहे हैं घर घर जाकर जिनको भी सर्दी खांसी या इस तरह के लक्षण रहते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है या जो भी सारी और ILI के लक्षण है, यदि किसी को भी रहते हैं तो हम सभी की जांच कर रहे हैं। सभी की जांच करने के उपरांत भी यदि 6% तक पॉजिटिव आ रहा है तो ये एक अच्छा साइन है। तो ये कहना सही नहीं है कि 100% में ये प्रवेश करेगा ही। तो आपकी हर व्यक्ति की एक रोग प्रतिरोधक क्षमता में फ़र्क होता है, अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। इससे उस व्यक्ति पे निर्भर करेगा। जिस तरह से पहले कहा जाता था कि टीबी इंडिया में हर किसी व्यक्ति को होती है, लेकिन जिसकी इम्यूनिटी कम होती है उस पर उभर आती है, तो वैसा ही कुछ मामला इसके साथ भी है। जिनकी भी इम्यूनिटी कम रहेगी उनको ये लक्षण देगा। अन्यथा अभी तक हमने जो देखा है करीब 50% हमारे जो पॉजिटिव लोग हैं ये एसिम्टोमेटिक है, तो कब वायरस आके निकल जाए, किसी को भी होके निकल गया हो तो भी पता भी नहीं चलेगा। डायलिसिस के लिए विशेष प्रयास प्रशासन ने किए हैं। कुछ ऐसे हॉस्पिटल थे जहाँ के नियमित डायलिसिस के रोगी वहाँ क्षेत्र को येलो या रेड हो जाने के कारण वो नहीं करा पा रहे थे। ऐसे लोगों की सूची अन्य अस्पतालों में समायोजित की गई है। इसके अतिरिक्त हमारे पास एक 7 मशीनों वाला हुकुमचंद पॉलीक्लिनिक भी है, जहाँ पर हमने 2 से बढ़ाकर 3 शिफ्ट कर दी है और आवश्यकता पड़ने पर हम समस्त डायलिसिस रोगियों का समय पर डायलिसिस हो जाए इस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं।